नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अरफिन। श्रावण यानी सावन माह की शुरुआत बीती 11 जुलाई को हुई। तभी से विधिवत रूप से कावड़ यात्राएं भी निकलना शुरू हुई। अगर आप उत्तर भारत की दो कावड़ यात्राओं को देखने की कोशिश करेंगे, बिहार की और दिल्ली हरिद्वार की, तो आपको दोनों में जमीन आसमान का अंतर दिखलाई पड़ेगा। जहां एक ओर बिहार में बाबा धाम की कावड़ यात्रा शांतिपूर्ण ढंग से निकल रही है, चारों तरफ शांति शांति है, धर्म ही धर्म दिखलाई पड़ता है। वहीं जो यात्रा दिल्ली से हरिद्वार के लिए निकल रही है, चल रही है, उस मार्ग पर आपको अशांति ही अशांति दिखलाई पड़ेगी। कावड़ यात्री छोटी सी बात पर नाराज हो जाते हैं। प्याज का टुकड़ा देख लें तो ढाबे को तहस नहस कर देते हैं। गुप्ता को गुलफाम बना देते हैं, साधना देवी को सुल्ताना। तो आप गुप्ता हो? हाँ जी। तो आप गुलफाम कैसे हो गए? इत्तेफाक कह लो, टीआरपी का चक्कर कह लो, कुछ भी कह लो, मुझे पता नहीं चला कि मैं किस तरह हो गया। फिर पापा की उसमें वीडियो कवरेज आ रही है, पापा किस तरह गुलफाम बन गए, चाचा जी किस तरह गुलफाम बन गए, जबकि हम हिंदू हैं, वैश्य समाज से बिलोंग करते हैं। सब हमें क्षेत्र की जनता जानती है, किसी क्षेत्र की जनता से आप पूछ सकते हैं। अगर कोई गुलफाम है भी, मतलब आप तो गुप्ता हैं, लेकिन अगर कोई गुलफाम है भी तो क्या समस्या है किसी को? अब पता नहीं किसी को क्या समस्या है, वो बराबर में हमारी दुकान किराए पे ले। आँख खुली, 11:30 बजे का समय था। मैंने देखा बाहर बड़ा हल्ला हो रखा है। मेरी ये नहीं समझ में आया कि वो क्या गया। पूछा लड़के से पकड़ के, मैंने क्या हुआ कि जी कावड़ियों के खाने में प्याज आ गए, उन्होंने तोड़ फोड़ कर दी। तो से 150 लोग घुसे और पूरा तहस नहस कर दिया। गल्ला वल्ला मंदिर सब तोड़ दिया। मंदिर भी तोड़ दिया जी, एक भी मतलब गेट शीशा पूरा किचन का कुछ भी नहीं छोड़ा। मैं दिन रात जागती हूँ जी, दिन रात जागती हूँ। मैं 24 घंटे में मात्र 2 घंटे सोती हूँ। मैंने सब कुछ अपने हाथों से खड़ा किया हुआ है, सब बर्बाद कर दिया। अब मुझे जीरो से शुरुआत करनी पड़ी। 3 साल से मेरा काम टूटा हुआ है, मैं फिर भी दिन रात मेहनत कर रही हूँ। अब पता नहीं कौन सी करने का फन मेरे सामने आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। किसी को बख्शा नहीं जा रहा है, यहां तक कि स्कूल बस को भी तोड़ दिया जाता है। तो यहां की कावड़ यात्री इतने अशांत क्यों हैं? इनकी हौसला अफजाई, इनकी हिम्मत कौन बढ़ा रहा है? ये छोटी सी बात पर कानून को हाथ में क्यों ले लेते हैं? किसी की जिंदगी भर की कमाई को यूं ही तहस नहस क्यों कर देते हैं? बात मुसलमानों की होती थी कि मुसलमानों को बख्शा नहीं जाएगा। जैसा कि हम बीते 11 सालों से देख रहे हैं, मुसलमान गलती करे ना करे उसको खत्म कर दिया जाता है, किनारे लगा दिया जाता है। मगर हमारे देश में अब असहमत आवाजों को या जो भगवा ब्रिगेड को पसंद ना आए उसको उसी तरह से खत्म कर दिया जाता है, तोड़ मरोड़ दिया जाता है, तहस नहस कर दिया जाता है। जिंदगी भर की किसी की कमाई को बर्बाद तबाह कर दिया जाता है। चाहे उत्तर प्रदेश हो या उत्तराखंड, कावड़ियों का आतंक जारी है। कावड़ यात्रा औपचारिक तौर पर 11 तारीख यानी 11 जुलाई से शुरू होगी सावन के साथ, लेकिन उससे पहले कावड़ यात्री आने लगे हैं और जम करके गुंडागर्दी हो रही है। गुंडागर्दी इस कदर कि आपने एक रिपोर्ट देखी किस तरीके से प्याज आ गया दाल में तो पूरा होटल तोड़ दिया, कर्मचारियों को तोड़ दिया, पूरी तिजोरी लूट ले गए, गाली गलौज की, पंखे तोड़ दिए, सब कुछ किया। यही गुंडागर्दी उत्तराखंड में भी चल रही है। हम इस वक्त रुड़की में हैं और ये रुड़की का होटल है शिव वैष्णव ढाबा। इसे एक हिंदू चलाते हैं, भगवान शिव की फ़ोटो है। अब पहले तो यहाँ पर ये प्रोपेगेंडा चल रहा है यशवीर महाराज जैसे जो कथित बाबा हैं कि ये हिंदू नाम रख करके मुसलमान चला रहे हैं ढाबा, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। एक हिंदू ढाबा चलाते हैं
इस कदर आतंक हो गया और इस कदर घटना हुई कि अब इनको अपना ढाबा बंद करना पड़ा। और यहाँ तमाम लोग अपना ढाबा बंद करके चले गए और वो मुसलमान नहीं हिंदू हैं, क्योंकि वो अपनी जान बचाना चाहते हैं। यहाँ दरअसल कावड़िया आए ग्रुप में और इन पर आरोप लगा दिया कि जूठे बर्तन, जो बर्तन पड़े होते हैं जूठे, उसमें उन्होंने प्याज देख लिया। खाना खा लिया, उसमें प्याज नहीं था, पर जूठे बर्तनों में प्याज देख लिया तो उन्होंने हंगामा कर दिया। अच्छा, हंगामा किया कावड़ियों ने, बदतमीज़ी करी कावड़ियों ने, पुलिस आई और पुलिस ने इसी ढाबा मालिक के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दिया और इनको अपनी ज़मानत करनी पड़ी। यानी बदतमीज़ी भी इनके साथ हुई, इनको अपना ढाबा भी बंद करना पड़ा और मुकदमा अलग से झेलना पड़ा। तो आइए हम आपको बताते हैं। ये ढाबा देखिए, अब बंद फिलहाल तो है, अब कब चलाएंगे नहीं चलाएंगे पता नहीं। सर, ये आपका ढाबा है? हाँ जी सर, मेरा क्या ढाबा। नाम है आपका? मेरा नाम सर राजकुमार है। राजकुमार जी। हाँ जी। राजकुमार जी, आपके यहाँ अभी तो फिलहाल आपने ढाबा बंद कर रखा है अपना। हाँ जी। हाँ जी क्या हुआ, क्या मसला हो गया था? सर, मसला ये था कि वो लोग जिन्होंने ये सर हंगामा किया, उन्होंने पहले तो सर पराठे बनाए, आलू के पराठे, उन्होंने वो खा भी लिए। यानी आपसे कहा आलू के पराठे ऑर्डर किए? हाँ हाँ, तो वो खा लिए सर, और उसकी पेमेंट भी नहीं करी सर। अच्छा। इतने में मैं चला गया सर बांस लेने, हमारा हेल्पर था, मैंने कोई चाय वाय बनाए तो बना के दे देना भाई। तो उन्होंने पता नहीं, उसमें बता रहे हैं सर उसमें कि थाली में प्याज मिला है, जो जूठी थालियाँ जो झूठी थाली में प्याज बता रहे हैं सर। पर प्याज क्या, आजकल तो टमाटर भी कुछ हरे टाइप के सर, उनका पीस देख के भी वो प्याज उन्होंने समझ लिया, ऐसा कुछ मैं कह नहीं सकता। ये बात का सर मुझे पता लगा आते ही, यानी प्याज था भी नहीं वो आप? वो प्याज नहीं था सर, वो टमाटर कच्चे वो आते हैं ना सर, ये वैसे टमाटर रहते हैं ना, हरे वाले मतलब हरे पीले से रहते हैं वो। तो वो पीस उसमें गला हुआ नहीं था पूरा, तो उन्होंने सोचा भाई प्याज होगा। तो वो तो बहुत ज़्यादा हंगामा था सर। पर हम किसी तरीके से भाई हमने तो कह दिया, देखो हमें पैसा कमाने के लिए तो मैं आया नहीं भाई यहाँ पे, मैं दूरदर्शन दिल्ली से न्यूज़ से रिटायरमेंट हूँ। मैंने इन चीज़ों के लिए तो हम खुद वो रहते थे भाई, सेफ्टी प्रिकॉशंस के लिए। तो हंगामा किया उन लोगों ने? हाँ, यहाँ बहुत ज़्यादा सर हम बच गए, पर भगवान के दया से बच गए। मैंने भैया हम इस तरह की भाई वो पैसा नहीं चाहिए हमें जिसको आप वो सोच रहे हो। हाथ पैर जोड़े उनके पे? हाथ पैर भी जोड़े सर, फिर पुलिस वाले भी आ गए थे, उन्होंने उनको भी कहा, मैंने देखो मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं, ये इसी वक्त बहुत अच्छा हम उस टाइम उस पर मौके पर आए हैं कि भैया किसी की सेवा कर ली जाए तो बढ़िया है। पर वो फिर भी मतलब मान नहीं रहे थे लड़ाई झगड़े से। फिर पुलिस वाले आए तो उन्होंने भेजा, तो पता लगा उन्होंने आगे जाके भी ये हंगामे किए हैं, आगे भी हंगामा जाके किया। भगवान से हम बच गए, बाल बाल बच गए सर हम। तो ये बताइए कि जो इन्होंने खाना खाया, जो पराठे खाए इन लोगों ने, पेमेंट नहीं करी सर, उसकी पेमेंट नहीं करी? नहीं, उनका मेरे पास फ़ोन नंबर भी, बल्कि 2000 रुपये हमारे से वो करवा लिए उन्होंने। पुलिस जहां तहां कार्रवाई करती है, मगर छुटपुट कार्रवाइयों से नतीजा नहीं निकलता। जहां तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का सवाल है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी का सवाल है, ये चुपचाप बैठे रहते हैं। न जाने क्या इनकी मजबूरी है, वोट बैंक का सवाल है, धर्म के प्रति चिंता है, मालूम नहीं पड़ता। ये कैसा धर्म है? ये तो खुल्लम खुल्ला अधर्म है, नंगा नाच है। ऐसा क्यों हो रहा है? मानवता को इतना शर्मसार क्यों किया जा रहा है? किसके लिए? योगी तो सन्यासी हैं। सन्यासी का धर्म क्या होता है? अधर्म करना या अधर्मियों का साथ देना? कतई नहीं। रेखा गुप्ता तो अभी अभी मुख्यमंत्री बनी हैं, सत्ता का नया नया चस्का लगा है, उनका शीश महल बन रहा है, तो कैसी तरह से देश चलता रहेगा? पहलगाम आतंकी हमला, ऑपरेशन सिंदूर, राधिका यादव और अब कांवड़ यात्रा। दोस्तों, ये तो मानकर चलिए कि भाजपा किसी भी मुद्दे पर ना तो राजनीति करने से पीछे हटेगी और ना ही सांप्रदायिक रंग देने का कोई भी मौका छोड़ेगी। अब देखिए, नफरती भाजपा नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा को जरा भी शर्म नहीं आती झूठे बयान देने में, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने में। तभी तो बिना किसी जानकारी के, बिना किसी सबूत के दावा कर दिया कि दिल्ली की शादरा में कुछ शरारती तत्वों ने कांवड़ यात्रा के रास्ते पर कांच के टुकड़े बिखेर दिए। इतना ही नहीं, सनातन के रक्षक कपिल मिश्रा ने चेतावनी दे डाली कि कांवड़ियों की यात्रा में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं होने देंगे। अब जरा ये वीडियो भी देख लीजिए जिस पर ये पूरा बखेड़ा खड़ा हुआ है। आपको एक नज़ारा दिखाऊंगा। सावन का समय चल रहा है और भोलों का आने का समय हो चुका है। तो रोड पे देखो किस तरीके से ये कांच पड़े हुए हैं। अब ये कांच इतनी दूरी तक और इतने पूरी रोड पे फैले हुए हैं।
बॉर्डर से लेकर सादरे में फैले हैं, कोने कोने में सारे में, बॉर्डर से लेकर सादरे तक फैले हुए हैं। ये यहाँ पे पूरा नदिया है। इसी वीडियो पर लपकते हुए भाजपा मंत्री ने आव देखा न ताव और खड़े हो गए सांप्रदायिक जहर फैलाने के लिए, ठीक उसी तरह जैसे 2020 में दिल्ली दंगों में नफरती बयान देकर हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़वाया था। और तो और भाजपा के एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी एक्टिव मोड में चली गई। सारा काम धाम छोड़कर पूरा फोकस कांवड़ियों पर। तुरंत रेखा गुप्ता ने पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के साथ मीटिंग बुला ली, यानी कोई मौका नहीं छोड़ना अपने धर्म की राजनीति करने का और नफरत की चिंगारी लगाने का। लेकिन भाजपा की नफरतियों का खेल इन्हीं की पुलिस ने खोल दिया। देखिए, दिल्ली पुलिस ने कहा कांवड़ रूट पर कांच के टुकड़े मिलना साजिश नहीं। हम विज्ञान से दूरी बनाते रहेंगे और अज्ञानता का साथ देते रहेंगे। उत्तर प्रदेश के बरेली में एक शिक्षक कांवड़ यात्रा को लेकर के एक कविता पढ़ते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, उनके खिलाफ FIR करा दी जाती है। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ लेने मत जाना, तुम ज्ञान का दीप जलाना, मानवता की सेवा करके सच्चे मानव बन जाना। कांवड़ ढोकर कोई वकील DMSP नहीं बना है, कांवड़ जल से कोई बनिया हाकिम वैद नहीं बना है। कांवड़ से बुद्धि विवेक का तनिक विकास न होगा, भांग धतूरा गांजा सुल्फा मद से कोई उद्धार न होगा। जाति धर्म का नशा छोड़कर सोई कल्याण करो तुम, शिक्षालय पुस्तकालय में पढ़ ज्ञान प्रगाढ़ करो तुम। हम जागरूक हिंदुओं को समझना होगा कि धर्म बिल्कुल निजी बात है। धर्म सड़क पर नहीं आना चाहिए। धर्म को हमें अधर्म में नहीं बदल देना चाहिए। और अगर कहीं मानवता दांव पर लगती है तो वो धर्म कैसा। हम सिर्फ ज्ञान विज्ञान के सहारे आगे बढ़ सकते हैं। धर्म एक जीवन शैली हो सकता है, जीवन जीने का एक तरीका हो सकता है। हम पूजा करें, अर्चना करें, भगवान में आस्था रखें, नमाज पढ़ें, गुरबानी सुनें, किसी भी तरह से धर्म का पालन करें, अलग बात है। मगर जब धर्म सर पर चढ़ जाता है, सत्ता जब सर पर चढ़ने लगती है, जो कि दिल की चीज है, धर्म जब दिमाग पर चढ़ जाता है तो यह हिंसा फैलाता है। और धर्म का काम, किसी भी धर्म का काम हिंसा फैलाना हो ही नहीं सकता। सुधांशु त्रिवेदी मुसलमानों के बारे में पहले बहुत कहा करते थे, हर मुसलमान आतंकी नहीं होता, मगर हर आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है। आने वाले समय में शायद हमें ऐसा कहना और सुनना पड़ जाए कि हर हिंदू आतंकी नहीं होता, मगर हर आतंकी हिंदू क्यों होता है। क्योंकि धर्म हमारे सर पर चढ़ करके बोलने लगा है, धर्म को भुनाया जा रहा है, धर्म की मार्फत वोट बटोरे जा रहे हैं। और अगर धर्म भी काम ना करे तो बिहार की तरह से वोट बंदी करी जा रही है, वोट काटे जा रहे हैं, वोट खत्म किए जा रहे हैं, वोट का अधिकार छीना जा रहा है। हिंदुस्तान की जनता को और बिहार की जनता को कह रहा हूं कि महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, और जैसे महाराष्ट्र का चुनाव चोरी किया गया था, वैसे ही बिहार का चुनाव चोरी करने की कोशिश की जाए। 28 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। आशा करते हैं वहां से बिहार के वोटर्स को न्याय मिलेगा। मगर जो कुछ कांवड़ यात्री कर रहे हैं, ये धर्म कतई नहीं है। अगर उन्हें धर्म सीखना है तो वो बिहार से सीखें, बाबा धाम की कांवड़ यात्रा से सीखें। देख रहे होंगे वेस्टर्न यूपी में जो दिल्ली से हरिद्वार कांवड़िए जाते हैं, कभी गाड़ी पलट देते हैं, कभी दुकान तोड़ फोड़ हो जाती है। वो इतना गुस्सा, उनको क्रोध आ जाता है। और यहाँ के कांवड़िए, ये ही सावन है, ये भी शिव की भक्ति के लिए जा रहे हैं, लेकिन कहीं कोई क्यों, ऐसा क्या फर्क है?
ये तो ज़्यादा मैं नहीं जानता, लेकिन अब मैंने आज तक यहाँ पर, मैं पिछले 25-26 साल से आ रहा हूँ, ऐसा कभी कोई घटना नहीं हुआ। यहाँ सब मिलजुल के रहते हैं। हम लोग के साथ में आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जब से हम लोग आ रहे हैं 25 साल से। बाबा एक सहारा है, बाबा एक सहारा है। चलिए, आप लोगों ने बात की, इसका बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बोल बम, बोल बम, बोल बम। हाँ जी, आप? जी मैं शशि कुमार, मैं गया जी से आया हूँ। और आप क्या करते हैं? मैं सेल्स ऑफिसर हूँ आर्ची एंड फूड्स में। हमारा कोल्ड ड्रिंक का धंधा होता है, उसमें मैं सेल्स ऑफिसर हूँ। और आप? मैं भी सर गया जी से हूँ। मेरा भी प्राइवेट ही जॉब है, यमफेस्ट में। और आप? मेरा नाम शशांक राज है, मैं भी गया जी से आया हूँ। ये हमारे मित्र हैं, हम लोग काफ़ी 15 सालों से आ रहे हैं। दूसरे, आप कांवड़ लेके आए? हाँ सर, अभी कांवड़ वहाँ रखे हुए हैं। तो उधर जो है करके कुछ नाश्ता पानी वो ठीक है। उधर जो है जब होता है कांवड़ लेके जाते हैं, उनका कांवड़ अगर टकरा जाता है कभी कभी गलती से किसी से, या गाड़ी जा रही उससे टच हो गया, थोड़ा पानी गिर गया, तो वो कहते हैं हमारा पूरा कांवड़ भ्रष्ट हो गया, और उसके बाद वो वैसा नहीं होता, वैसा तोड़ फोड़ करने लगते हैं। वैसा यहाँ गलत है। अगर हम इतनी भी भीड़ में कोई अगर लोग जा रहे हैं, इसलिए तो रास्ता अलग अलग कर दिया गया, इसलिए तो रास्ता देखिए उधर का रास्ता। मान लीजिए आपके कांवड़ से थोड़ा पानी गिर जाए हमसे तकड़ा के, तो वैसा नहीं होता है कि किसी से लड़ाई झगड़ा होता है, वैसा कभी भी नहीं, वैसा कहीं नहीं होता सर। कोई वैसा होता है 100 गाँव में वैसा। आपका जमीन पे गिर गया, जमीन पे गिरा, किसी का टच कर गया, तब वो मानते हैं कि खत्म हो गया, तो उसका यात्रा हुई जाए खत्म हो गया। मतलब ये मान के चलते हैं कि बाबा ने उसको बुलाया नहीं है। देवघर से सीखें, महात्मा बुद्ध से सीखें, धर्म का मतलब क्या होता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, दोस्तों साथियों में खूब शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल आइकन का घंटी जैसा बटन जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके। आपकी प्रतिक्रियाओं का मुझे इंतजार रहता है, मेल आईडी और कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।